औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 58 है, पारा नंबर 16 है, रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 57 तक मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के डायलॉग, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुज़ाकरात चल रहे थे और बात यहाँ तक पहुँची कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दावत हक़ दी तो फ़िरौन ने इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद कहा कि तू हमारे पास जादू लेके आया है ताकि जादू के ज़रिए से हमें हमारे मुल्क से, वतन से निकाल दे, जिला वतन कर दे। और उसके बाद अगली बात चली कि आयत नंबर 58 में नातिजन्ना का सिखरिन मिस्ली ही, कि हम तेरी तरह जादूगर इकट्ठे करेंगे और फिर तेरे मुकाबले में आएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बराबरी करेंगे तुमसे मूसा। और ये क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये बात मान ली कि जादूगर को लिया मुकाबला होगा। काला मोइदुकुम यौमल ज़ीना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने कहा, फ़िरौन ने कहा कि कोई जगह कोई वक्त का तयन करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यौम ज़ीना, यौम ज़ीना का मतलब बाज़ मुफक्रिन ने ईद का दिन लिया है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दलाइल देते हुए फरमाया कि ये दिन चूँकि ऐसा है कि इस दिन में लोग फारग होंगे, छुट्टी का दिन होता है और इस दिन मुकाबले के लिए रखें। और फिर खुला मैदान भी, जो कि फ़िरौन की भी फरमाइश थी कि बहुत बड़ा मैदान हो। और उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अगली जो बात की वो की कि चाश्त का टाइम रखो, ऐसा जिस टाइम सारे लोग आज आ सकें, दिन का टाइम, दिन दिहाड़े सारे लोग अपने काम काज से फ़ारग होकर आ जाएं और खुले मैदान में मुकाबला हो जाए। जब खुले मैदान में मुकाबला हो जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कह तो दिया और ये टाइम मुकर्रर करने, जगह मुकर्रर करने के बाद फ़िरौन ने अपने बंदे पूरे शहर में ऐलान आम कर दिया कि सारे जादूगरों को जमा करो। और वैसे उस वक्त के दौर में जादूगरों का बहुत बड़ा ट्रेंड था एक, और वैसे भी इस कौम में जादू की ज़रा ज़्यादा ज़ोर आजमाई होती है। और सारे फ़िरौन ने जब ऐलान आम किया तो छोटे बड़े सारे जादूगर जमा हो गए और फ़िरौन ने अपना तख्त निकलवाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब टाइम मुकर्रर किया, ज़ुहन चाश्त का टाइम हो, और जगह मुकर्रर की और दिन मुकर्रर, बड़ा मैदान मुकर्रर किया और दिन मुकर्रर किया ईद का, फ़िरौन ने मुँह फेरा, यानी कि मुड़ गया अपने दरबार की तरफ, अपने घर की तरफ। और जमा कैदहुम सुम्मा आता, फिर उसने ऐलान करके सारे जादूगरों को जमा किया और फिर दोबारा सामने आया और फिर उसने अपना तख्त निकलवाया और दिन के टाइम तख्त लगा के बैठ गया और उसके जादूगर सारे एक एक करके जमा होने लगे और सारे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। काला लाहुम मूसा, मूसा ने उनसे कहा वैलकुम, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की तबलीग शुरू कर दी। फ़िरौन ने सबको दिलासा दिया और कमर थपथपा के और हौसला अफजाई की, हौसला बढ़ाया और ये कहा कि आज तुम्हारा मुकाबला बड़े जादूगर से है और मुझे तुम पर फ़ख्र है और मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर जीत के रहोगे। सब जादूगरों का हौसला अफजाई होने के बाद उन्होंने कहा कि हम तुझे मायूस नहीं करेंगे फ़िरौन। और फिर ये भी कह दिया बादशाह सलामत कह के कि हम तुझे मायूस नहीं करेंगे। फिर ये भी साथ कुछ चालाक लोगों ने कह दिया कि हमें तो यकीन है कि हम जीत के रहेंगे, लेकिन अब बादशाह तू हमें बता कि हमारे जीतने की सूरत में हमारा इनाम क्या होगा। बादशाह ने उनसे कहा कि उसकी तुम फ़िक्र ना करो, तुम्हारे लिए उजरत भी मुकर्रर की जाएगी और जीतने के लिए अच्छी पोस्ट भी दी जाएगी और जिस तरह तुम्हारा होगा हुक्म मैं वही करूँगा, लेकिन आज के दिन तुम्हें इससे मात नहीं खानी। ये फ़िरौन के अल्फाज थे, दिलासा था, हौसला अफजाई थी अपने जादूगरों से। और उधर मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग जमा थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तबलीग से काम शुरू किया। पैगम्बर की ये फितरत और आदत होती है कि कोई भी बात करने से पहले उससे पहले अल्लाह का पैगाम ज़रूर सुनाता है और किसी भी इस्लामी महफ़िल की ये फितरत और आदत होनी चाहिए कि वो उसको मिशल राह बनाए और कोई बात करने से पहले, कोई महफ़िल से जाने से पहले दो एक भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात अगर सुना सकता है तो उसको ज़रूर सुनाने चाहिए। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की वदानियत बयान की और पहले दावत हक़ दी तो लोगों में चहमगोई शुरू हो गई और आपस में डिस्कस करने लग गए कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये ख़ास बंदा है ये वाकई। और कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों भाई बहुत चालाक है और बहुत काबिल पांचे हुए जादूगर हैं,
कुछ ने कहा कि ये अल्लाह का नबी ही हो सकता है, आम बंदे से ये बातें नहीं हो सकती। और फिर ये आपस में खुसर फुसर करने लगे, मशवरे करने लगे और एक दूसरे को मशवरे देने लगे कि अगर आज तुम जीत जाते हो तो फिर तो हर जो बादशाह ने हमसे कह दिया वो सब कुछ हमारा ही है, और अगर हारने की सूरत में तुमसे ये जो तुम्हारे पास है वो भी छिन जाएगा। ये स्टेटस है, ये बादशाहत है, बादशाह के करीब तरीन हो और खाते पीते हो बादशाह का, और बादशाह के लाडले हो तुम। तो अगर मूसा से हार जाते हो, ये देख लो कुछ लोगों ने, जो पाँचे हुए लोग अहले इल्म थे, उन्होंने कहा ये समझ लो कि हार भी सकते हो इससे, और ये पैगंबर भी हो सकता है, इसकी बातों से लग रहा है। अगर हार जाते हो तो फिर तुम्हारा ये सारा स्टेटस, ये सारी अयाशियाँ या आसानियाँ, ये आसाइशें, ये सारी तुमसे छिन जाएंगी, बादशाह भी नाराज़ हो जाएगा। और मुझे एक दूसरे से लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि ये मूसा जीत के रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम कितने तबलीग की, वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि काज़िबा, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधते हैं। या क्या हो गया तुम्हें कि अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ झूठी प्लानिंग कर रहे हो, गलत असबाब मुहैया कर रहे हो, जादू टूने के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला को हरवाना चाहते हो। ये अल्लाह का इल्म है जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये मेरा जादू नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म नबूवत दे के भेजा है। और फिर फरमाया कि फ़लाह वही पाएगा जो हदायत याफ्ता है, और हदायत वही है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर फरमाया कि अल्लाह काज़िब, अल्लाह पर झूठ बांधते हो, फ़युस हिताकुम बी अज़ाब, और अज़ाब को दावत दे रहे हो। कद हाबा मन निफ्तरा, और बहुत ही बदबख्त है वो शख्स जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। अब फ़िरौनियों को पता था कि वो झूठ किसको कह रहे हैं, जादू को कह रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को झूठ बोल रहे थे कि मूसा जादूगर है, हारून जादूगर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कह दिया कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, और तुम्हें क्या बर्बादी है तुम पर कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन को जादूगर कह रहे हो। हमें तो कह रहे हो लेकिन साथ ही अल्लाह के भेजे हुए दीन को भी जादू समझ रहे हो। ये गलत है, और ये अगर गलत है तो तुम बर्बादी का सामना करोगे फ़िरौन के कहने में आके, फ़िरौन के बहकावे में आके। अल्लाह वो ज़ात है जो हमेशा कुन कहे फ़यकून हो जाए, और हमेशा इंसान के सर पे और दिल में रहती है, सर पे मुसल्लत रहती है। और फ़िरौन आज तुम्हारे पास है, कल नहीं होगा, और आज इसके कहने पे तुम उस रब से धोखा कर रहे हो जिस रब ने तुम्हें दुनिया में भेजा और खाने पीने की नेमतें दी, और तुम्हें दीन हक़ की तरफ बुला रहा है, और आखिरत तुम्हारे नसीब में अच्छी करना चाह रहा है। तुम उसी को धोखा दे रहे हो, और एक मामूली बंदे और मामूली बादशाह के कहने पे ये बर्बादी तुम्हारी अपनी है, और अल्लाह पर झूठ मत बांधो। ये मूसा अलैहिस्सलाम का बयान था, और मूसा अलैहिस्सलाम के बयान के बाद मुतासर होकर लोगों ने चहमगोइयाँ की, और जीतने की सूरत में तो फ़िरौन का वादा था ही था, हारने की सूरत में वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं ये डिस्कस किया। और ये भी कुछ लोगों ने, अहले इल्म लोगों ने ये भी कहा कि हारना ही लग रहा है तुम्हारा। फ़तनाज़अू अम्रहुम बैनहुम वअसर्रुन नजवा, इस तरह करके उनमें ग्रुप बंदी हो गई। एक ग्रुप वो था जो कह रहा था कि हम जीत के रहेंगे, मूसा जादूगर है, हारून जादूगर है, और दूसरा ग्रुप वो था जो कि कह रहा था कि हार भी मुमकिन है, और हमें नहीं लगता कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, हमें लगता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें दीन हक़ और दीन सच देकर भेजा है। और हारने की सूरत में क्या होगा, लाए अमल तैयार करना होगा कि उस सूरत में हमें फ़िरौन से पहली फुर्सत में बाकी लवाज़मात से तो महरूम होते ही थे हारने की सूरत में। और दूसरी यह थी कि फ़िरौन के सामने क्या मुँह दिखाएंगे, और फिर फ़िरौन उनका जीना हराम कर देगा। उस सूरत में ज़िंदगी के क्या आसार होंगे, किस तरह बचना है और कैसे ज़िंदगी गुजारनी होगी। फ़िरौन से दोनों में से एक को इंतखाब करना था। फ़िरौन के इंतखाब करने से अल्लाह की गज़ब के मुस्तहिक हो रहे हैं, और अगर फिर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करते हैं तो फ़िरौन के गज़ब के मुस्तहिक हो रहे हैं। और किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए, ये आपस में उनके मशवरे होने लगे, और मशवरे के लिए टोले बन गए उनके अलग अलग। दोनों सोच रखने वाले अलग, एक सोच रखने वाले लोग अलग हो गए, दूसरी सोच के मालिक अलग हो गए। आपस में मशवरे में बाहम मशवरे से काम लेने लगे, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा एक मिशन था कि मूसा से जीतना है, और दूसरी तरफ उन्हें लग रहा था कि मूसा से हार भी हो सकती है, और हार अगर हो सकती है तो उस सूरत में ज़रिया निजात क्या होगा फ़िरौन से।
और अगर मूसा से जीत जाते हैं तो फिर तो हर कोई मसला ही नहीं था उनके लिए। यहाँ फिर फिरौनी आपस में सलाह मशवरा करने के लिए अलहदा हो जाते हैं, और सलाह मशवरे के बाद वो क्या लाए अमल इख्तियार करते हैं, इंशाअल्लाह ये कल बात होगी। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, और अगर समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो आपका शुक्रिया तावन करें। अगर समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।